Recording has started. नमस्ते, आप सभी का स्वागत है। ये हमारे 5 दिनों की जर्नी है जिसमें हम बता रहे हैं कि हम अपने स्वास्थ्य को कैसे सही रखें। कल हमारा फर्स्ट डे था जिसमें हमने बताया था कि हमारा जो स्वास्थ्य का आधार है वो शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, हमारा आध्यात्मिक और सामाजिक, ये हमारे स्वास्थ्य के पिलर है जिसके ऊपर हमारा स्वास्थ्य खड़ा है। और अगर ये सारे पिलर हमारे सही है तो हमारा स्वास्थ्य भी क्या है, सही है। तो कल का कोई आपको कुछ प्रश्न पूछना है या कुछ कहना है कल के बारे में? आज आज का जो सेशन हो रहा है, रेखा जी वो लेंगे, वो हमें बताएंगे कि हम ऑरा क्या होती है, हमारा ऑरा मेडिटेशन हमें कैसे करना है, उसकी जर्नी पर आज हम चलेंगे। तो आज हम रेखा जी के साथ ये जर्नी तय करते हैं। तो मुस्कुराते हुए हम रेखा जी का स्वागत करते हैं और इनके साथ अपनी ऑरा की जर्नी तय करते हैं। आइए रेखा जी, आपका स्वागत है। Thank you, Jyoti ji. Thank you so much. My screen is visible. क्या आप लोग मेरा स्क्रीन? ओके, आज का जो हमारा सेशन है ऑरा, वी विल बी डूइंग ऑरा मेडिटेशन। पर उससे पहले कुछ छोटी छोटी सी चीजों का जो हमें ध्यान रखना है, हम उसकी पहले जर्नी कर लेते हैं। तो आइए मैं आपको ले चलती हूँ एक थॉट की जर्नी पे। द पावर ऑफ थॉट बताती हूँ। सो लेट्स बिगिन पावर ऑफ थॉट with me. Am I audible to everyone? Yes, Dee. Okay. In this, we will be doing meditation. We will be learning color therapy, and we will be cleansing our thought process. Okay? So let's begin. जो भी हमारे विचार होते हैं ना, वो हमें कहाँ से आते हैं? तो वो हम अपने एनवायरनमेंट, जो हमारे आसपास में जो भी हम वातावरण में रहते हैं, वहां से हमारे एक्सपीरियंस, कुछ पास्ट के जो एक्सपीरियंस हुए हुए होते हैं, उनसे हमें थॉट्स एजुकेट करते हैं। हमारे एजुकेशन से हमें थॉट्स मिलते हैं जो हमारे फ्यूचर को भी बनाते हैं। हमारे इमोशंस थॉट्स को जनरेट करते हैं। और सिचुएशन, कोई सिचुएशन में हम होते हैं तो हम अलग अलग थॉट्स में चलते ही रहते हैं। तो कंटिन्यूअस ये जो थॉट का जो प्रोसेस है ना, वो कंटिन्यूअस होता है। ओके, नाउ एक इंसान कितने थॉट्स लेता है पर मिनट में? तो पर मिनट हम 50 थॉट्स जनरेट करते हैं। 60 सेकेंड का 1 मिनट होता है, इसमें तो हम 50 थॉट्स हमारे दिमाग में आ जाते हैं। 1 घंटा के हिसाब से सोचिए तो 3000 थॉट्स, और पूरा दिन में तो अप्रोक्सीमेटली 70,000 थॉट्स इन अ डे हम जनरेट करते हैं। तो सोचिए कि ये ब्रेन जो है ना, वो कितना वर्क कर रहा है। कि हमारा जो ब्रेन है वो कितना वर्क कर रहा है कंटिन्यूअस इन द प्रोसेस ऑफ अ थॉट्स। और यही जो थॉट्स होते हैं ना हमारे, वही हमारे जो विचार है, वही हमारे भाव बनते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना, बीज बोएंगे वैसा ही हम फल हमें मिलेगा। तो विचार ही जो है वो हमारे भावों की उत्पत्ति का कारण है। जो भी हमारे इमोशंस आते हैं, जो हमारे भाव होते हैं, उसका कारण क्या है? हमारे थॉट्स। जैसे हमने थॉट्स दिए हैं, अगर पास्ट में, प्रेजेंट में, वही हमारा फ्यूचर बनने वाला है। अगर हम आज प्रेजेंट में हमारे थॉट्स के प्रोसेस को अगर थोड़ा सा ध्यान दे लें, चेंज करें, तो हमारा पास्ट भी अच्छा होगा और हमारा फ्यूचर भी अच्छा होगा, नहीं? Yes, Dee. Yeah. There are 4 types of thinking.
बेसिकली मैंने कैटेगराइज किया है 4 टाइप्स ऑफ थिंकिंग को, सिल्वर स्फीयर, गोल्डन स्फीयर, जेमस्टोन स्फीयर और डायमंड स्फीयर। सिल्वर स्फीयर में क्या, किस टाइप की थिंकिंग के बारे में हम बात कर रहे हैं? जैसे कि ये बता रहे हैं ना, एक एक मेटल से जोड़ा है, जो सभी प्रेशियस है, चांदी, सोना, ये आपके प्रेशियस जेम्स जो रूबी, एमरल्ड और डायमंड, इनसे जोड़ा है। तो वैसे ही हमारे थॉट्स भी चांदी के समान होने चाहिए, एकदम शाइनिंग, चमकदार, गोल्ड के जैसे फुल्ली पॉलिश्ड होते हैं और चमकते रहते हैं। प्रेशियस जेमस्टोन, तो उसके बिना तो बोलते हैं ना, रंगों के बिना तो दुनिया ही अधूरी है। और तीसरा जो चौथा स्फीयर है डायमंड स्फीयर, इसको मैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस इसलिए देती हूँ कि जैसे डायमंड सबसे प्रेशियस होता है और सबसे हार्डेस्ट भी होता है डायमंड, सेम हमारे थॉट भी बहुत प्रेशियस है, उन्हें ऐसे ही जाया नहीं किया जाता है। हमारे गुरु आचार्य महाप्रज्ञ जी ने एक बुक लिखी थी, द पावर ऑफ थॉट्स। उसमें उन्होंने कहा है कि हमारे थॉट्स ही हमारे फ्यूचर को बनाता है। हम स्वयं हमारे थॉट्स को रेक्टिफाई कर सकते हैं, प्योर कर सकते हैं, और हमारे वो थॉट्स ही हैं जो हमारे फ्यूचर के लिए बनाने और बिगाड़ने वाले हैं। तो इस जर्नी में हम सिर्फ ये नहीं देख रहे हैं कि हम कहाँ पे कैसे फ्यूचर बनाएंगे। प्लीज जो भी है अनम्यूट कर ले अपने आप को। तो डायमंड के अकॉर्डिंग ही हम इस थॉट्स के प्रोसेस को भी चलाते हैं। जैसे डायमंड के लिए 4C इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें महत्व देते हैं कट। डायमंड के कट से उसकी वैल्यू जानी जाती है, उसका कैसा कलर है। अगर उसमें जरा सा भी दाग होता है ना, तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है डायमंड की। उसकी क्लैरिटी से कि कितना क्लियर है वो। देन 4th C इज कट, कलर, क्लैरिटी एंड उसके कैरेट, यानी कि उसकी वैल्यू बताता है कितने कैरेट का है, कितना बड़ा है। तो वैसे ही हमारे थॉट्स भी होने चाहिए। तो हमारे थॉट्स में हमें क्या कट करना है, ये हम जानेंगे। कट करना है हमारी वीकनेस, हमारे अंदर ही छुपी हुई जो वीकनेस है ना, एंगर, क्रोध, एरोगेंस, चिंता, ग्रिड, लालसा, जेलसी, ईर्ष्या की भावना, रिवेंज, यानी कि किसी से बदला लेने के विचार। तो ये जो हमारे अंदर ही ये सब है, इन्हें हमें कितना दबाना है, कितना हमें इस चीज को ओवरकम करना है, ये हम पे डिपेंड करता है। ये हमारे थॉट्स पे हावी ना हो सके, हमें उस तरीके से इन्हें रखना है, बिकॉज इट इज वेरी नेचुरल। हर इंसान में ये किसी ना किसी रूप में मौजूद होते ही हैं। बोलते हैं ना कि जैसे कंप्यूटर में कुछ कुछ इनबिल्ट होता है, आपके फोन में भी जो सिस्टम्स है ना इनबिल्ट होते हैं, वैसे ही हमारे अंदर भी इनबिल्ट होते हैं। पर हम उसको पहचान के हम उसको चेंज कर सकते हैं। कट करना है हमारे टॉक्सिक थिंकिंग को। टॉक्सिक थिंकिंग क्या होती है? टॉक्सिक थिंकिंग मतलब जिस थिंकिंग जैसे हमें नेगेटिव विचार की ओर ले जाए, हमें हमेशा डाउट में रखे, ये होती है टॉक्सिक थिंकिंग। फोकसिंग ऑन द नेगेटिव, हम कोई भी चीज कर रहे हैं तो हम उसके दूसरे जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइड, तो हम नेगेटिव की तरफ ही फोकस कर रहे हैं। या फिर फॉर्च्यून टेलिंग, भविष्यवाणी करना कि मैं तो ये कर ही नहीं पाऊंगी, ये काम मेरे बस का नहीं है, ये मुझसे नहीं होता है। नथिंग इज इम्पॉसिबल, इवन इम्पॉसिबल वर्ड सेज आई एम पॉसिबल। तो हमें ये फ्यूचर टेलिंग वाले प्रिडिक्शंस नहीं करने हैं, वो तो वैसा ही है, वो कभी सुधर नहीं सकता है। एवरी ह्यूमन कैन चेंज, अगर उसने चेंज करने की चाहत हो तो इंसान चेंज हो सकते हैं। माइंड रीडिंग, दूसरों के बारे में ना हम एजम्पशन करने लग जाते हैं कि वो ऐसे मेरे बारे में ऐसे सोच रहा होगा। कोई 2 जन बात कर रहे हैं और हमारा चिंतन चलता है कि अरे ये लगता है ये मेरे बारे में ही कुछ बोल रहा होगा, मेरे ड्रेस के बारे में तो नहीं कुछ बोल रहा, या फिर मेरे स्टडीज को लेके कुछ नहीं बोल रहा, या फिर मेरे बिहेवियर को लेके कुछ नहीं बोल रहा।
हम माइंड रीडिंग में चले जाते हैं, अननेसेसरी हम अपने माइंड को क्लटर से भरते रहते हैं। थिंकिंग विथ ओन फीलिंग्स, ये जनरली होता है कि हम कोई कॉमन ग्रुप में है और वहां पे बात हो रही है और हम सोचने लगते हैं कि ये हमारे लिए कहा गया है। एक जनरल बात का अगर मैंने किसी से पूछा कि आप भाई साहब आप कपल है, आप में ज्यादा गुस्सा कौन करता है, उनकी वाइफ ने तुनक कर कहा जरूर आप ही ने इनको बताया होगा कि मैं गुस्सा करती हूँ, जबकि वो एक जनरल स्टेटमेंट था। एक जनरल स्टेटमेंट को जनरलाइज ही लिया जाता है, ना कि उसे पर्सनल लिया जाता है। व्हेन वी आर टॉकिंग इन अ जनरल, तो हम एक जनरल उस चीज को अपने से ना जोड़ें, नहीं तो हम उसी में उलझते जाएंगे, उसी थॉट्स में उलझते जाएंगे। गिल्ट बीटिंग्स, जो हमारे पास्ट में है, कोई घटना घटी है, हम आज भी उसके गिल्ट में जी रहे हैं कि काश मैंने ऐसा नहीं किया होता, काश मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ होता। इस गिल्ट के साथ से हमें आगे हम मूव ऑन नहीं कर पाएंगे। तो वी शुड कट ऑल दिस थॉट्स। और इसका इफेक्ट क्या होगा, जो हमारे ये जो नेगेटिव थॉट्स है, उसका इफेक्ट होता है हमारे फिजिकल हेल्थ पे, हमारी मेंटल हेल्थ पे, हमारी इमोशनल हेल्थ पे, हमारी स्पिरिचुअल हेल्थ पे। ये जो तीनों हेल्थ है ना, फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल, इनके बारे में कहा गया है कि जितने भी साइकोसोमैटिक डिजीज है, हार्ट डिजीज, डिप्रेशन, एंजाइटी, शॉर्ट ब्रीदिंग, अस्थमा, ये सारे के सारी डिजीज होती है, उसका वन ऑफ द रीजन होता है हमारे थॉट्स। बिकॉज हमने उनको इतना उलझा दिया होता है कि जैसे वो बोलते हैं ना, स्पाइडर एक अपना ही उसमें उलझ जाता है, जब वो जाला बनाता है वो उसी में उलझ जाता है खुद भी। और हम भी वही थॉट से ही, हम अपने थॉट्स के जो तार होते हैं ना, उससे हम एक से मल्टीप्लाई करते जाते हैं और उसी तार से हम खुद ही फिर उलझ जाते हैं। उन्हीं थॉट्स में हमारे विचार ही वो बनने लग जाते हैं जो हमें आगे मूव ऑन होने नहीं देते हैं। सो फ्रेंड्स, व्हाट आई वाज टेलिंग इज कि जैसे डायमंड के लिए हमें कट का बहुत ध्यान रखना है कि वो उसका शेप बिगड़े नहीं। अगर राउंड डायमंड है तो राउंड रहे, अगर स्क्वायर है स्क्वायर रहे, प्रिंसेस कट है तो वो वैसा रहे। तो वैसे ही हमें भी ये थॉट्स को कट करने हैं। कौन से थॉट्स? नेगेटिव थॉट्स, ताकि हमारे अंदर हम प्रेम, कंपैशन, करुणा, पॉजिटिव और ग्रेटिट्यूड के फीलिंग्स रख सकें। और विद द फीलिंग्स ऑफ ग्रेटिट्यूड, हम ब्लेसिंग के द्वारा ही हम खुद की उन्नति करते हैं और सामने वाले के लिए भी ये वाइब्रेशन भेजते हैं। और सेम थिंग ये ऑरा में कहा जाता है। व्हाट इज ऑरा? अब मैं आपको बताती हूँ व्हाट इज ऑरा। ऑरा इज बोलते हैं ना, हमारी आभा मंडल। हम सब के, हम में क्यों, एवरी लिविंग बीइंग, एवरी नॉन लिविंग बीइंग, सबके एक ऑरा जनरेट होती है, मतलब एक आभा मंडल होता है, शरीर के बाहरी एक कवच टाइप के ही समझ लीजिए। और ये किससे बनता है? हमारे भाव से। जैसे हमारे भाव होंगे वैसे ही हमारा आभा मंडल होता है, और जैसे हमारे विचार होते हैं वैसे ही हमारे भाव होते हैं। दिस इज वेरी सिंपल कि अगर हमें अपनी ऑरा को क्लीन करना है तो हमें क्लीन करना होगा हमारे थॉट्स को। हमें उन थॉट्स में प्योरिटी लानी है, थॉट्स को हमें प्योर बनाना है। प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। ओके, सो आई वाज टेलिंग कि जैसे एवरी लिविंग एंड नॉन लिविंग बीइंग, सबकी एक एनर्जी का होता है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होता है हर एक पर्सन के पास, और वही हमें अट्रैक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, आप किसी को भी संत पुरुष को, किसी को मानते होंगे, किसी गुरु को मानते होंगे, आपने कभी देखा होगा, या कोई भगवान की मूर्ति को ही ले लीजिए, आपने देखा होगा भगवान की मूर्ति के पीछे में
एक हैलो लाइट होती है, जैसे व्हाइट या येलो कलर का सेमी सर्कल बनाया रहता है। ये क्या होता है? ये उनकी आभा मंडल को दिखाता है, बिकॉज दिस इज द प्योरेस्ट फॉर्म। और हम ह्यूमन हैं, हम दिन भर में बहुत सारे इमोशंस से जाते हैं, बहुत सारे हमारे भाव चेंज होते रहते हैं कंटिन्यूअसली। हम चेंज ऑफ द थॉट प्रोसेस से हमारे भाव चेंज हो रहे हैं, और भाव चेंज होने से हमारे ऑरा भी चेंज होती है। बेसिकली ऑरा 6 टाइप्स की होती है, दैट इज ब्लैक, ब्लू, ग्रे। ये नेगेटिव एनर्जी होती है। इसके बाद आता है रेड, येलो एंड व्हाइट। व्हाइट इज द प्योरेस्ट ऑरा। वो तो हम बहुत अगर कुछ अपने थॉट्स के ऊपर मतलब कंटिन्यूअसली अच्छे थॉट्स में रहते हैं तो हम व्हाइट ऑरा भी रेडिएट कर सकते हैं। और जब भी हम चक्रा की बात करते हैं, चक्रास हमारी बॉडी में ही होते हैं, वो मेन सेंटर्स होते हैं एनर्जी के। हमारी बॉडी में ही एनर्जी प्रोड्यूस होती है, क्योंकि जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, आप मुझसे मिलेंगे तो हो सकता है किसी के साथ मिलके आपको बहुत खुशी मिल रही हो, आप अट्रैक्ट कर रहे हैं उसे, उस पर्सन को, राइट। और किसी से आप फर्स्ट टाइम मिलते हैं, आप ज्यादा जानते भी नहीं हैं, पर कभी कभी होता है कि हम उसे लाइक नहीं कर पाते हैं। तो हम जैसे ये मैग्नेट होता है ना, दो नॉर्थ नॉर्थ को मिलाएंगे तो वो मिलेंगे नहीं, दूर हो जाएंगे। और अगर आप नॉर्थ और साउथ को मिलाएंगे तो वो चिपक जाएंगे। तो वैसे ही हमारी बॉडी के भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो फील्ड है वो एनर्जी का ही फील्ड होता है। और अगर हम पॉजिटिव रहते हैं तो हम अट्रैक्ट भी पॉजिटिविटी करते हैं, क्योंकि यूनिवर्स भी आफ्टर ऑल वो एनर्जी ही रेडिएट कर रहा है। और सेमली अगर हम नेगेटिव फ्लो में जाते हैं तो हमारी ऑरा भी इम्प्योर हो जाती है, हमारे थॉट्स भी इम्प्योर होते हैं, भाव भी इम्प्योर होते हैं, और सबसे ज्यादा इफेक्ट हमारी हेल्थ भी उससे बिगड़ती है। तो बेसिकली सारा नुकसान जब हमारा ही हो रहा है तो एक थॉट्स पे ही तो वर्क करना है। थॉट्स पे वर्क करेंगे, हमारी ऑरा प्योर होती जाएगी, और वही प्योर ऑरा हमारे यूनिवर्स से भी अच्छी एनर्जी को कनेक्ट कर पाएगी। जैसे बोलते हैं ना, किसी के साथ जाने से बहुत दिल को खुशी मिल रही है, सुकून मिल रहा है, क्योंकि उसकी ऑरा उतनी अच्छी होती है, वो हमें अट्रैक्ट करती है। अच्छा ये बताइए, एक तरफ फूल अच्छा सा फ्लावर का बुके है, और एक तरफ थोड़ा सा पैकेट में कुछ गंदा कचरा मैंने भर दिया है, तो आपको क्या अट्रैक्ट करेगा? आप चैट में लिख सकते हैं आप फ्लावर। वेरी गुड। क्यों कचरा क्यों नहीं? हाँ, कचरा क्यों नहीं? मैंने तो पैकेट में अच्छे से भरा, मैंने पैकेट में ही तो फोल्ड करके आपको दिया है। खुशबू अच्छी नहीं है। माय गॉड, मतलब फर्स्ट सेशन में आप सब आभा मंडल तक पहुंच गए। दैट्स सो स्वीट। यस, हमें अट्रैक्ट फ्लावर करेगा, क्योंकि उसकी जो स्मेल है वो पॉजिटिविटी देती है, वो उसकी खुशबू, उसकी महक हमें अच्छी लगती है, हम उसकी और अट्रैक्ट होते हैं। और वही अगर मैंने कुछ गार्बेज कचरा को पैक भी किया है, पर उसकी जो वो एनर्जी है, वो नेगेटिविटी है, वो कचरा है, वो हमें अट्रैक्ट नहीं करेगा। तो सेम वे से ही हम उसी ह्यूमन के पास अट्रैक्ट होते हैं जिनकी आभा मंडल, जो बोलते हैं ना, ऑरा प्योर होती है। तो वी विल बी वर्किंग ऑन आवरसेल्फ विद अ प्योर ऑरा, राइट। तो आज ही हम ये करते हैं, छोटा सा नियम लेते हैं कि हमारे जो भी थॉट्स आते हैं ना, दैट इज बट नेचुरल, बिकॉज वी आर ह्यूमन। अगर थॉट्स आ रहे हैं मतलब वी आर अलाइव। दो ही लोगों को थॉट्स नहीं आते हैं, पता है वो दो लोग कौन है? एक तो जो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, उनका माइंड ही इतना सुपर ब्रेनी होता है, उन्हें कोई थॉट्स का नीड नहीं होता है। एक वो जो बहुत इग्नोरेंट होते हैं, उन्हें कोई थॉट्स ही नहीं आते हैं। पर ना तो हम इग्नोरेंट हैं, और ना हम बहुत नॉलेजेबल है। तो थॉट्स आना इज वेरी नेचुरल, पर हम अपने थॉट्स को देख सकते हैं, हम अपने थॉट्स को पहचान सकते हैं, हम अपने थॉट्स को फील कर सकते हैं, ये हमारे पास है। So we will be working on this process. This is all about aura cleansing. Now we will start a journey for aura cleansing. जैसे जैसे मैं बोलूं, आप
उसी अनुसार आप लोग उस चीज को करते जाइए, तो यू विल फील इट. I want you to feel the difference. So are you ready to start that? Yes, ma'am. Okay. Just let me know आपको कुछ ऑडियो आ रहा है ना, ऑडियो की आवाज? No, ma'am. नहीं आ रहा ना, एक just a second, give me a... Can you get the voice? No. No. Yes, ma'am. You नहीं are आ रहा है. audible. It is audible? No, ma'am. No. Yes, no, ma'am. Some are saying no, some are saying yes. अपनी मन की आवाज सुन लेना. जिन्हें नहीं सुनाई दे रहा है वो अपने मन की आवाज सुन लेना, और जिन्हें सुनाई दे रहा है वो इसे फील करे. Is it audible? अब नहीं, it's not audible. Okay, let me try once more. Okay, let me try once more. Done. Is it audible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, 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 then. Now, इतना अच्छा म्यूजिक भी है. Just now, what you have to do is एक comfortable position में बैठिए. Your back should be straight. Sit on a comfortable position. Your back should be straight. अपनी बोलते हैं ना, कमर को सीधा रखिए. जो आसन में आप कंफर्टेबली बैठ सकते हैं, 10 मिनट तक आप उस आसन में बैठिए. क्लोज योर आईज, और हैंड्स का आप मुंह ऐसे रख सकते हैं. अपने राइट हैंड को ऊपर, लेफ्ट हैंड को नीचे, और दोनों थंब को आप ऐसे मिला लीजिए. थंब को टच करवाइए. दिस विल बिल्ड एनर्जी. ये जब थंब हमारे कनेक्ट होते हैं ना, एनर्जी होती है. हमारे जो भगवान की प्रतिमा होती है, जितनी भी मैंने देखी है मेरे जैन लॉर्ड्स की प्रतिमा, उसमें हर किसी में ये मुद्रा दी जाती है. इसी को हमने नाम देते हैं वीतराग मुद्रा, जिसमें थंब को कनेक्ट किया जाता है. पाम एक दूसरे के ऊपर रहते हैं, राइट ऊपर, लेफ्ट नीचे, और इसको जॉइन करते हैं. ये वीतराग मुद्रा हमारे भगवान के मतलब जितनी प्रतिमा है उनमें रखी हुई होती है यही मुद्रा. तो आप इसमें बैठेंगे, अपनी आईज को क्लोज कीजिए, और ये म्यूजिक के साथ में हम मेडिटेशन करेंगे. जैसे जैसे मैं बोलूं वैसे वैसे आप उस चीज को फील करिए. सिर्फ रिलैक्स होके उसे फील करना है. ओके, नथिंग टू डू, कुछ नहीं. अगर आपको अच्छा फील कंफर्टेबल ना हो, आप आईज ओपन कर लीजिए. जस्ट ट्राई टू कनेक्ट. जो मैं बोल रही हूँ उसके साथ कनेक्ट होइए, आप फील करिए उसको. ओके, लेट्स वी स्टार्ट. Close your eyes softly. Close your eyes. दो तीन गहरे लंबे सांस लें और गहरे लंबे सांस छोड़ें. आप सब अपने प्यारे से घर में हैं. गेट ओपन करिए, घर से बाहर निकलिए.
करते करते आप अपने मनपसंद गार्डन में पहुंच जाइए। गार्डन जो आपको बहुत पसंद है, उसमें हरी हरी घास को देखिए। हरे रंग को अनुभव करिए। आप हरी घास पे बैठे हुए हैं। आपकी सांस के साथ हरा रंग प्रवेश कर रहा है। हर सांस ले रहे हैं और सांस के भीतर हरा रंग को अनुभव करें। सांस छोड़ते हुए हरे रंग के श्वास आपके बाहर आ रहे हैं और वो ही आपके आभा मंडल के चारों ओर बिखर रहे हैं। अनुभव करिए हरे सांस को। एक्सेल भी हरे सांस को करिए। आप वहां पे आप बैठे हैं हरी घास पे, वहां पे एक बहुत सुंदर मोर दिख रहा है। मोर की सुराहीदार गर्दन, आप वो ब्लू रंग को, चमकते हुए ब्लू रंग को अनुभव करें, फील करें। ब्लू रंग के श्वास भीतर प्रवेश हो रहे हैं। ब्लू ही श्वास आपके बाहर आ रहे हैं और आपके चारों ओर ब्लू रंग फैल रहा है। चमकता ब्लू रंग, मोर के कंठ के समान ब्लू रंग। वहीं पास में एक सुंदर तालाब है और तालाब में आपको बहुत सुंदर पिंक कलर का लोटस खिला हुआ दिख रहा है। लोटस को, कमल को देखें।
उसके पिंक कलर को अपनी श्वास के साथ भीतर की ओर ले जाएं। हर श्वास के साथ पिंक कलर को अनुभव करें। श्वास छोड़ते हुए पिंक कलर के परमाणुओं से आपके आभा मंडल के चारों ओर बिखर गए हैं। सुबह का समय और सूर्य की लालिमा अनुभव करें उस ऑरेंज कलर को राइजिंग सन के समान। ऑरेंज कलर के परमाणु आपके सांस के साथ भीतर प्रवेश कर रहे हैं। सांस छोड़ते हुए वही परमाणु आपके आभा मंडल के चारों ओर बिखर रहे हैं। और इसी समय हल्के हल्के स्नो गिर रहा है। वो वाइट कलर को देखें, स्नो के वाइट कलर को, चंद्रमा की वाइटनेस को देखें और शांति का अनुभव करें। सफेद रंग मुझे शांति दे रहा है। मैं शांत हूं। प्रत्येक श्वास के साथ सफेद परमाणु भीतर की ओर जा रहे हैं। श्वास छोड़ते हुए आपके आभा मंडल के चारों ओर सफेद परमाणु बिखर चुके हैं। हर तरफ शांति। भीतर बाहर सब जगह शांति, रिलैक्स। फील करें वो रिलैक्सेशन को। अब घर लौटने का समय हो चला है और आप सारी ऊर्जा को लेके अपने साथ अपने घर की ओर वापस यात्रा करके आ रहे हैं। इस ऊर्जा के साथ आपके पूरा आभा मंडल कांतिमय हो गया है, ग्लो कर रहा है,
शांत हो गया है। शांति का अनुभव करें। शांति संपन्न हम शांति संपन्न हम शांति संपन्न हम मैं शांति संपन्न बनूं, मैं आनंद संपन्न बनूं, मैं शक्ति संपन्न बनूं। अपने हैंड्स को रब करिए और उस एनर्जी को फील करिए अपने चेहरे, फेस, सब की तरफ अपने हैंड्स को मूव करते हुए एनर्जी फील करिए और धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलें। ओके, कैन समवन टेल मी कैसा फील हुआ? कुछ एनीबॉडी वांट टू शेयर? अच्छा फील हुआ, मेडिटेशन बहुत अच्छा था। थैंक यू। थैंक यू। सो जब भी हम कोई अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं तो हम अपने रूट पे, यानी कि अपने जो रूट्स पे काम करेंगे। पहले हम अपने थॉट्स पे, अपने भाव पे, और यहीं पे बात आती है कलर्स की। जैसे नेचर्स में भी बहुत सारे कलर्स बनाए हैं ना भगवान ने, क्यों ब्लैक एंड व्हाइट नहीं बनाया? ग्रास को ग्रीन कलर दिया, फ्लावर्स को इतने ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल कलर्स दिए, राइट? इवन हम इंसानों को भी तो कितने डिफरेंट डिफरेंट शेड्स ऑफ कलर दिए हैं। अगर भगवान चाहते तो एक ही शेड का बना सकते थे ना, पर फिर एवरीथिंग गॉट्स अ डिफरेंट कलर्स, राइट? वो कलर्स का भी उतना ही इम्पोर्टेंस है। अब हम बात कर रहे हैं जब हम ऑरा, आई थिंक when we are talking about colors, तो ऑरा में भी कलर्स की ही बात कही गई है। हमारे अंदर में 6 टाइप के कलर्स होते हैं, 6 टाइप के भाव होते हैं और 6 ही हमारे वो लेशा बनती है जो ऑरा कहलाती है। वो क्या है? कृष्ण नील कापोत, ब्लैक, ब्लू, ब्लू मतलब वो नेवी ब्लू, एकदम जो गहरा ब्लू कलर बोलते हैं ना वो, और ग्रे कलर जो कबूतर का होता है, कापोत का, दैट इज ग्रे कलर। ये 3 तो हो गए हमारी नेगेटिव ऑरा, और 3 होती है हमारी पॉजिटिव, रेड, येलो एंड व्हाइट। सबसे प्योर व्हाइट है, और इसी ऑरा से ही हम हर इंसान के नेचर के बारे में भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं। जैसे जिसे जो अट्रैक्ट करता है ना, एक ब्लैक ऑरा वाला जो इंसान होगा ना, वो बहुत ही क्रूअल होगा, बहुत ही ब्रुटल होगा, वायलेंट होगा। जो ब्लू लेशिया के जो लोग होते हैं ना, उनका भी एक अलग टाइप का नेचर होता है, राइट? जैसे ब्लू कलर के अंदर आप देखेंगे उनके अंदर ईर्ष्या ज्यादा होती है, जेलसी, वो मैनिफेस्ट ज्यादा करते हैं बातों को बहुत ही। देन उनके अंदर में है ना, मटेरियलिज्म को बहुत अटैच होते हैं, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से अटैच होते हैं, खूब पैसा चाहिए, लालची होते हैं, वो इम्पेशेंट होते हैं, और वो लोलुप भी बहुत होते हैं। जैसे ना किसी को पद की बहुत इच्छा रहती है, बहुत लोलुपता रहती है, तो वो बहुत ही ग्लिटनी होते हैं। और वहीं जो ग्रे लेशिया वाले होते हैं, ग्रे कलर का जिनका ऑरा होता है, उनके अंदर आप देखेंगे
तो नेगेटिव फीलिंग्स रहेगी, इनडिसिप्लिन रहेंगे वो लाइफ में, वो बहुत ही क्रुकेड होते हैं। क्रुकेड का मीनिंग हो गया बहुत ही क्रिकेट। आप थोड़ा सा देखिएगा, आई डोंट नो एग्जैक्टली हिंदी वर्ड्स ऑफ क्रिकेट। क्रिकेट मतलब थोड़े से बोलते हैं ना कि बहुत ही किसी को हार्म पहुंचाने वाले ही होते हैं, वो अपने स्वार्थ के लिए ना दूसरों को हार्म पहुंचा सकते हैं, तो वो होता है क्रिकेट। इस टाइप के नेचर बेसिक जो होते हैं ना, उनके क्वालिटीज होती है नेचर की। और जिनके अंदर में रेड लेशिया होगी, उनके अंदर लव होगा, कंपैशन होगा, डिसिप्लिन होता है। येलो लेशिया वाले होते हैं, वो पीसफुल होते हैं, थोड़े जैसे बोलते हैं ना परिग्रह का त्याग करते हैं, उनके अंदर इतनी है ना मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की इच्छा नहीं होती है, वो थोड़े से स्पिरिचुअलिटी की ओर आगे बढ़ रहे होते हैं, थोड़े स्पिरिचुअल होते हैं। और जो व्हाइट लेशिया वाले होते हैं वो स्पिरिचुअल होते हैं, अध्यात्म में रहते हैं, उनके अंदर ट्रंक्विलिटी होती है, एकदम ठहरे हुए पॉइज्ड इंसान होते हैं। तो हम भी अपनी ऑरा को नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर ले जाएं, और कलर्स के साथ में अगर उसको फील करेंगे तो ज्यादा इफेक्टिव होगा। तो ये दिस इज ऑल अबाउट ऑरा मेडिटेशन। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा। ये ओवर टू ज्योति। बहुत मजा आया मेडिटेशन करने में और बहुत एनर्जी फील हो रहा था, बहुत ही अच्छा लगा। इतने सब अपने हमारी ऑरा के बारे में कि कितनी तरह की ऑरा होती है, ऑरा क्या होती है, इसके बारे में जानकर बहुत ही अच्छा लग रहा है। आपको किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं रेखा जी से। देखिए, आप लोग इसको इंटरैक्टिव सेशन रहने दीजिए। जो आप अगर आपके कोई थॉट्स आ रहे हैं, कोई जिज्ञासा है, तो प्लीज इस प्लेटफॉर्म पे आप पूछिए। हैंड रेज है रेखा जी, अनम्यूट कर दीजिए। हेलो मैम। या मैम, मेरा क्वेश्चन है, आपने अभी बोला कि मेडिटेशन के थ्रू आप अपना थॉट्स और सब चेंज कर सकते हैं, पर जो थॉट है जो इतना टाइप का आती है, जो 1 मिनट के अंदर ही 50 सेकेंड्स थॉट्स आते हैं, तो इतना जल्दी हम लोग चेंज कैसे कर सकते हैं मेडिटेशन नेगेटिव थॉट्स को? नहीं, फर्स्ट लेट इट बी थॉट होते हैं, वो पॉजिटिव नेगेटिव हम बाद में बाइफरगेट करेंगे। जो आ रहा है पहले आप उसे ऑब्जर्व करिए। व्हाट इज मेडिटेशन? पहले तो मेडिटेशन एक प्रोसेस है, ये नहीं है कि आपने आंखें बंद करके आपको 1 घंटा तक कोई जगह पे बैठना है, दैट इज मेडिटेशन। नो, इट्स नॉट दैट मेडिटेशन इज। मेडिटेशन इज आप कोई चीज पे फोकस कर रहे हैं, आप कोई चीज पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, दैट इज मेडिटेशन। आगे के जमाने में तो आई डोंट नो ये वॉइस किसके तरफ से आ रहा है। या मेडिटेशन जो आगे हमारे ना ऋषि और भी थे, हमारे ऋषि मुनि और भी थे ना, तो वो लोग गमन क्रिया करते थे। दैट इज अगर वो चल रहे हैं तो भी कि उसमें भी उनका फोकस था और ध्यान था, ठीक है ना। आज हम कोई भी बात कहते हैं ना कि अरे खाना पका रही हो, ध्यान से पकाओ, तो क्या आप क्या वहां पे आंखें बंद करके मेडिटेशन में बैठ जाएंगे? नहीं। वो ध्यान का मतलब होता है योर फोकस, योर कॉन्सेंट्रेशन, उसके साथ आपकी फीलिंग्स को जोड़ना, दैट इज ऑल अबाउट मेडिटेशन। एक मेडिटेशन को बहुत सिंप्लीफाई करिए। मेडिटेशन इज नॉट कि ठीक है कि आपको है ना 1 घंटा तक है ना कोई चीज में बैठे रहना है। मेडिटेशन इज ऑल अबाउट कॉन्सेंट्रेशन, फोकस एंड योर फीलिंग को जोड़ना, अपने माइंड और अपनी चेतना को, इन दोनों को जोड़ना ही मेडिटेशन है। अभी आपके माइंड में थॉट्स आ रहे हैं ना, तो आपकी चेतना कनेक्ट नहीं कर पा रही है उससे, तो जब वो थॉट्स बंद हो जाएंगे अपने ऑटोमेटिक वो कनेक्शन बन जाएगा। तो लेट इट, थॉट्स को आने दीजिए। वो भी गेस्ट है, आपके घर आ रहा है, गेस्ट है, उसे वेलकम करिए, कोई बात नहीं।
स्टार्ट वहां से करिए, कितने थॉट्स आते हैं देखिएगा। जब आप थॉट्स को ऑब्जर्व करने लग जाएंगे ना, तब वो थॉट्स आने भी बंद हो जाएंगे। आने दीजिए, शुरुआत वहीं से होती है। पर हम लोग बस इसको ऑब्जर्व करेंगे कैसे? हम बोलते हैं कि रात को जब सोते हैं तब भी माइंड चलता है। यस, माइंड तो माइंड का काम है। अगर हार्ट का काम है, हार्ट चलेगा, नहीं तो फिर वो हम तो ऊपर ही चले जाएंगे ना, हम ही चल जाएंगे फिर तो। और वैसे ही माइंड का काम है, अगर आप माइंड वर्क नहीं करेगा तो आप डेड हो जाते हैं, दैट इज ब्रेन डेड। उनका माइंड काम नहीं करता है। तो वी डोंट वांट टू बी ब्रेन डेड। हमारा तो माइंड चलना चाहिए। मैं तो कहती हूँ थॉट्स आने चाहिए। थॉट्स को क्यों हमें रोकना है? बस हमें ये रोकना है कि हमारे कैसे थॉट्स आ रहे हैं। उस थॉट्स के आने से मेरे अंदर क्या चेंज हो रहा है, मुझे गुस्सा आ रहा है या मुझे प्यार आ रहा है। मेरे थॉट्स से मुझे कुछ तो आएगा ही ना, फीलिंग्स। आपके थॉट्स आए हैं तो आपको कोई फीलिंग्स आएगी, उसके लिए आपके कोई इमोशंस जुड़ेंगे, या आपको ईर्ष्या के भाव होंगे, एंगर होगा, या आपको गिल्ट होगा, या फिर आपके अंदर प्रेम होगा, करुणा होगी, कंपैशन होगा। कोई तो थॉट्स आएंगे, लेट इट कम। उसको वो ही देखना है वो कौन से विचार आ रहे हैं। और फिर हम जब उस विचारों तक पहुंच जाते हैं ना कि कौन से विचार आ रहे हैं, फिर हम उसको रेक्टिफाई करने की प्रोसेस पे चलते हैं। नथिंग इज के, ठीक है कि मेडिटेशन को आप एकदम भी वो मतलब बहुत आगे तक के लेवल तक तो मत पहुंचिए, स्टार्ट वहीं से ही करिए। जस्ट फोकस, कॉन्सेंट्रेट एंड फील, दैट्स ऑल अबाउट मेडिटेशन। अगर आपको जो भी पैशन होता है, अगर हम वो भी फॉलो कर रहे हैं तो वी आर मेडिटेटिंग, क्योंकि हमें वो पसंद है। हम कुकिंग कर रहे हैं, अगर किसी को बहुत बेकरी का शौक है, बेक करता है, केक पे कितने सुंदर सुंदर अपने आर्टिस्टिक वो बनाता है, तो सोचिए कि वो कितना पैशनेटली उस चीज को काम कर रहा है, तो कितना उसका फोकस है। उसे एक भी थॉट उस समय आते हैं क्या? कभी ये सोचिए। एक पेंटर है, उसने कोई चीज सोची है, उसको विजन बोर्ड पे बना रहा है। अगर उसके थॉट आएंगे कि अभी मैं ना घोड़ा बनाऊं, फिर थॉट आया अरे मैं गधा बनाऊं, अरे मैं ना इंसान बनाऊं, तो फिर अल्टीमेटली क्या बन के आएगा? तो आपके पैशन के साथ वही दैट इज व्हाट, ठीक है। अगर पैशन में भी आपने फोकस डाला, कंसंट्रेशन डाला, फीलिंग डाला, वो मेडिटेशन बन गया। दैट इज ऑल मेडिटेशन। स्टॉप योर थॉट्स, स्टॉप योर थॉट्स। थॉट्स हमें अननेसेसरी चिंता में भी डालते हैं, और चिंता चिता के समान होती है, तो हमें चिता में नहीं चलना है। एक क्वेश्चन पूछना है। श्योर, थैंक यू मैम। थैंक यू अभी मैम। पूछ सकती हूँ या Yeah. बाद में? श्योर श्योर, प्लीज यू कैन। मैं जब बेक करती हूँ, लाइक चॉकलेट्स या कपकेक्स, केक कुछ भी मैं बनाती हूँ, तो मेरा कंसंट्रेशन पूरा रहता है और मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं होती हूँ। बट मैं जब कुछ और कर रही होती हूँ, सपोज मैं खाना खा रही हूँ या कुछ और कर रही हूँ, तब मेरा कंसंट्रेशन नहीं होता है। बेकिंग में मेरा फुल कंसंट्रेशन है। दैट इज योर पैशन, दैट इज योर पैशन। तो वहां पे आपने शुरुआत की कि आपका फोकस वहां पे डेवलप हुआ, आपने उसमें उसके साथ फीलिंग्स डाल रखी है। जिस चीज के साथ आप कनेक्ट तभी हो पाएंगे जिस चीज में आप फीलिंग्स डालेंगे। जब एक मदर होती है ना, अपने बेबी को जब वो फीड भी करती है ना, एक फीलिंग होती है, वो भी एक मेडिटेशन ही है। मे बी आई डिडंट न्यू एट दैट टाइम, पर नाउ आई कैन कनेक्ट कि मैं कोई चीज में अगर मैं अपनी फीलिंग को कनेक्ट कर रही हूँ, आई एम डूइंग मेडिटेशन। मेरे हर 24 आवर्स में मैं आई ट्राई टू कनेक्ट विद द थिंग्स। बहुत बार देखिए, बहुत चीजें होती है जो हम नहीं कर पाते हैं या होता है, पर वट एवर द थिंग्स आई ट्राई टू कनेक्ट विद इट। तो वो अब ऑटोमेटिक मेडिटेशन है। तो वो थॉट्स मेरे उस समय मुझे चिंतित नहीं करते हैं। तो मेरे को अगर जैसे कोई बुक पढ़ना हो या न्यूज़पेपर पढ़ना हो, सेशन कर रही हूँ अभी अटेंड, तो मेरे को अदर थिंग्स में कैसे डेवलप करना चाहिए कंसंट्रेशन, उसके लिए प्लीज कुछ गाइडेंस बताइए। अपार्ट फ्रॉम बेकिंग का कंसंट्रेशन एवरेज रहता है, पूरा एक्सट्रीम लेवल पे नहीं रहता है जितना मैं बेकिंग पे दे पाती हूँ कंसंट्रेशन, फ्रैंकली स्पीकिंग। यू लव डूइंग दैट। जिस चीज से प्यार होगा उससे ऑटोमेटिक कनेक्शन होता जाएगा। मेरे को रात को 2 बजे भी केक बनाना होगा
तो मैं उठ के बना लूंगी। उस टाइम में मेरे को कभी ऐसा नहीं लगेगा छोड़ो कल कर लेती हूँ। आई विल नेवर प्रोक्रेस्टिनेट माई बेकिंग वर्क। एग्जैक्टली मतलब हमने उसमें फीलिंग को जोड़ा है, अपने लव को ऐड किया है, तो हमें वो थकान नहीं देता है। और यही अगर आप रात को 2 बजे तक जगेंगे तो आप यू विल बी गेट एग्जॉस्ट, बट द थिंग्स यू लव टू डूइंग, आप उसके लिए आप अपने जो टाइम लिमिट है ना वो भी एक्सटेंड कर सकते हैं। तो हर चीज के साथ में मतलब यही है कि आपको उससे कनेक्ट होने का ही देरी है। ट्राई टू कनेक्ट विथ इट। और कंसंट्रेशन इंक्रीज करने के लिए ना सबसे बेसिक चीज सिखाई जाती है त्राटक, मतलब फोकस ऑन वन पॉइंट। और एक येलो सर्कल बना के, व्हाइट पेपर पे येलो सर्कल बना के उसको ही अपने वॉल के पे या कहीं पे स्टिक कर दीजिए। एंड जब भी मन हो आप उसको कंटिन्यूअसली स्टेयर करिए, वो येलो सर्कल को फील करिए। येलो कलर विल गिव, ज्ञान के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है येलो कलर। इसीलिए देखिए आप सन का जो कलर होता है एनर्जी क्यों देता है, एंड सन को क्यों हम इतना फॉलो करते हैं। बहुत धर्म में सन को कितना इंपॉर्टेंस दिया जाता है। व्हाई? बिकॉज इट इज एन एनर्जी। सन इज एन एनर्जी, सन इज डिसिप्लिन बॉडी। अगर सन ने सोच लिया कि आज तो मैं 8 बजे उठूंगा, मैं तो रोज सुबह 5 बजे आ जाता हूँ कैलकाटा में, तो सन इज अ डिसिप्लिन बॉडी, इसीलिए उस एनर्जी को लिया जाता है। तो सिंबलाइज करते हैं हम येलो कलर से। और मैंने कहा ना येलो कलर इज अ स्टार्ट ऑफ अ स्पिरिचुअलिज्म, वहां से स्पिरिचुअलिटी की भी शुरुआत होती है। तो वो येलो कलर का आपने जो सर्कल बताया है वो कितना बड़ा होगा एक A4 शीट में? हाँ A4 शीट में एक मतलब अप्रोप्रिएट एक डायमीटर के, ठीक है, कि आपकी आंखें उस पर टिक सके। राइट, एकदम छोटा डॉट नहीं, थोड़ा सा बड़ा बनाइए ताकि आपकी आंखें एकदम उसको कंटिन्यूस उसको देखने लगे। जब वो पहले आंखों से देखते हैं हम, आप बेकिंग कर रहे हैं ना, आप जानते हैं पहले हम कोई भी चीज होता है ना आंखों से हम उसको पहले चखते हैं, फिर हमारे मुंह में वो चीज जाती है। राइट, जितनी भी ब्यूटीफुल चीजें हैं तो क्या हम सब चीज को अपना लेते हैं या फिर उस चीज को हम खा लेते हैं? नहीं ना, हम उसको आंखों से देख के उसका सुख लेते हैं। हम घूमने जाते हैं तो हम ब्यूटीफुल सेरेनिटी में जाते हैं, चाहे हिल्स हो, बहुत अच्छा वहां पे ग्रीनरी हो, या फिर ये बीच हो, दैट इज ब्यूटीफुल क्योंकि हमारी आंखों को वो सुहाना लगता है। तो अगर हमारे कहीं पे भी ऑब्स्टिकल आ रहे हैं ना, फर्स्ट ट्राई टू गिव इट टू योर सेंस आईज। जिस दिन आईज उसको एक्सेप्ट करने लग जाएगा ना, वो ऑटोमेटिकली माइंड उसका रिसेप्टर बन जाता है। एज इन आपका कोई फेवरेट एक्टर होगा, someone must be your favorite, right? तो किसी को तो आप पसंद करते हैं, आपने तो उसको देखा नहीं है पर आपके आईज ने उसको विजुअलाइज किया है। 2 बार 3 बार आपने उसकी मूवीज देखी, उसके कैरेक्टर्स को देखा, यू स्टार्ट इन अ लव विथ हिम। आईज ने देखा तब उसने माइंड तक पहुंचाया ना ये बात। गॉट इट? तो if you want something to be loved, तो फर्स्ट स्टार्ट विथ योर आईज। ये आंखें ही उसको कनेक्ट करवा देती है ब्रेन से। वो तो है ही। बेकिंग भी मैंने वैसे ही स्टार्ट किया। आई स्टार्टेड टू, मतलब मेरे को इंटरेस्ट आया बेकिंग में, तब जाके मैंने अपना स्टार्ट किया बेकिंग। एग्जैक्टली, और फिर उससे लव होने लग जाता है। तो कितना बड़ा डॉट होगा अप्रोक्स? एक कॉइन जैसे 5 रुपीज का कॉइन होता है उतना? उससे भी थोड़ा बड़ा बना सकते हैं। मैंने कहा ना आपकी आईज को वो अट्रैक्ट करना चाहिए। आपकी आईज को लग रहा है कि ये अभी छोटा है, हाँ आराम से इतना बड़ा बनाइए। फर्स्ट इतना बड़ा बनाइए, फिर धीरे धीरे उसको छोटा भी कर सकते हैं क्योंकि फिर वो आईज उसको लेने लग जाती है। तो फिर अगर आपको डॉट भी दिखेगा, समझे, पहले इतना बड़ा ही बनाइए, स्टार्ट करिए बड़े से। यस, पहला ABCD लिखा था तो क्या छोटा कर्सिव राइटिंग लिखा था? बड़े एक पेज पे ए बनाना सीखा था, एक पेज पे, हाँ मतलब 1 पेज पे आपने कैपिटल ए बनाना सीखा था ना। तो सेम वे, पहले बड़े से शुरुआत कीजिए, फिर आपको लगे कि आपको छोटा सा भी, मेरे आईज उसके त्राटक क्रिया भी हो जाती है इसी प्रोसेस से, तो तब आप छोटा करिएगा। राइट, पहले स्टार्ट बड़े से करिए।
तो उसको कितना देर तक स्टेयर करना पड़ेगा? 5 मिनट? जब दैट इज योर खुद का विजन कितना है। देखिए आपकी आईज ब्लिंक ना हो, आपका आईज ब्लिंक होगी तो एक बार का वो गैप आ जाता है। ओके तो आप जितना देर उस पर फोकस करके कंसंट्रेशन करके रख सकते हैं और आपका ऐसा माइंड उस चीज पे लगा रहे, आप उस चीज को रखिए बस फॉर योर विजुअलाइजेशन। दैट इज जस्ट फॉर योर विजुअलाइजेशन। तो इससे कंसंट्रेशन पावर इंप्रूव हो जाएगा? Yes, definitely. Because your eyes will start करके वो एक चीज को ही ऑब्जर्व करने लग जाती है, फोकस ऑन वन थिंग, उसको वो हैबिट हो जाता है। कहते हैं ना कि माइंड इज अ स्लेव, डोंट मेक इट अ बॉस। उसको अगर वो स्लेव है उसे उस वैसे ही रहने दीजिए, आप उससे काम करवाइए। आपके माइंड के कहे कहे काम करेंगे तो आप पागल हो जाएंगे, तो माइंड को कह के काम करवाइए। यस तो जब आप इतना कुछ जानते हैं तो फिर यू मस्ट बी नोइंग कि जितना वो माइंड के लिए चाहिए उसको उतना दीजिए, उससे बियॉन्ड भी हमें उसको देने का नीड नहीं है। तो ये कब करना होगा? दिन में एक बार? अर्ली मॉर्निंग में करिए, ज्यादा अर्ली मॉर्निंग में करिए तो ज्यादा बेटर होता है, क्योंकि उस समय हमारा माइंड एम्प्टी माइंड होता है, मतलब ज्यादा उसके अंदर कुछ भी नहीं होता है। उसके बाद तो बहुत सारे थॉट्स होते हैं, बहुत सारे प्लान्स होते हैं, तो बहुत कुछ चलता रहता है। तो जितना मतलब क्या ना माइंड फ्री होगा उतना ही वो अच्छा लगेगा। एक बार करना चाहिए कि 2 बार? आपको जितना कंफर्टेबल फील करे। आप ये सब काउंटिंग्स में मत जाइए जागृति जी, फर्स्ट स्टार्ट लविंग इट, मेरा यही सजेशन होता है। डोंट गो विद द काउंटिंग। ये सब जो कहते हैं ना कि ठीक है कि ये इतना करिए उससे आपका इतना होगा, ये नहीं। आपकी बॉडी है, यू जज, यू स्टार्ट जजिंग योरसेल्फ। डोंट गो विद द काउंट्स। किसी को क्या गया, ये हमारे साथ ज्योति जी बैठे हैं, ये 108 बार सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, तो क्या मैं आपको बोलूंगी कि 108 सूर्य नमस्कार कीजिए, आप पतले हो जाएंगे? नहीं ना, योर बॉडी विल स्टार्ट, योर बॉडी विल टेक इट 10, तो आप 10 से शुरुआत कीजिए। You can reach to 108, but start with what your body says, what your mind says. कोई होते हैं कि जो है ना दोनों हाथ से लिख सकते हैं, तो फिर क्या हम मेरे बच्चों को या हम सब अपने दोनों हाथों से लिखने लग जाएंगे? नहीं ना। What our body says, what we want, हम वो चीज से शुरुआत करेंगे। फॉलो मत करिए, डोंट फॉलो एनीवन। हमें फॉलो नहीं करना है किसी को, राइट हमें वो करना है जो हमारा माइंड, हमारी बॉडी अलाउ करता है, एंड व्हाट वी फील। नहीं तो क्या होगा ना, मैं अगर आपको कह दूंगी ना कि मैं 10 मिनट देख सकती हूँ कंटिन्यूअस विदाउट ब्लिंकिंग माई आईज, आप उस प्रेशर में रहेंगे, आप कहेंगे कि 2 दिन में अरे 10 मिनट तो मेरा हुआ नहीं, मेरे से होता नहीं, और आप थर्ड डे छोड़ देंगे, एंड दैट विल हैपन। सो डोंट गो विद दैट, ओके, यू गो विथ व्हाट योर बॉडी सेज। क्योंकि हर किसी का एक क्या बोलते हैं ना, रेगुलर प्रैक्टिस से उसका कितना चला गया जाता है, वी डोंट नो फॉर दैट। हम खाली उसी चीज को देखते हैं कि अरे वो 10 मिनट कर सकता है या फिर वो इतना सूर्य नमस्कार कर लेता है, तो हम उसके साथ नहीं जा पाएंगे। वी कांट मैच दैट, बिकॉज हमारी बॉडी ने उसको इतना एक्सेप्ट अभी नहीं किया है। पर हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, और मैं उसी चक्कर में जाऊंगी, मैं 2 दिन में एग्जॉस्ट हो जाऊंगी। अगर मैं इतना लाइक हेवी एक्सरसाइज करूंगी, मेरी बॉडी उसको जवाब दे देगी, फिर मैं थर्ड डे कोई भी योगा नहीं कर पाऊंगी। सो इट्स बेटर आई डू व्हाट माय बॉडी सेज, व्हाट आई लव। डोंट बी दैट इन अ प्रेशर कि ठीक है कि इतना करना है। डोंट गो इन दैट काउंट, बिकॉज यू आर एट दिस पॉइंट, यू आर जस्ट want your growth, you don't want any, you don't want any कि आपको ये अचीव करना है, टारगेट नहीं है आपके पास। you just you have a one accept of a mind, you want your growth। तो ग्रोथ को आप टारगेट से क्यों जोड़ेंगे? डोंट डू दैट। सिंस आप मेरे 2-3 वर्कशॉप्स में साथ में थे, तो एटलीस्ट मैं आपका इतना थोड़ा जान पाई हूँ, उसी हिसाब से आपको ये गाइडेंस दे रही हूँ। एल्स whatever you feel comfortable, आप जरूर जितना लंबा कर सके आप करिए प्लीज। ओके, Okay, थैंक्स अ लॉट। most welcome। Anyone else? Thank you.
देखिए कल भी ये बात हमने कही थी, एक जन पूछता है ना तो यहाँ पे जितने पार्टिसिपेंट्स हैं उनको भी बेनिफिट होता है उससे, कोई ना कोई चीज हमारे लिए भी हो सकती है। तो आपके पास अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज फील फ्री टू आस्क। व्हाट द बेस्ट ऑफ नॉलेज आई हैव, आई अश्योर यू कि मैं उस हिसाब से आप लोग को गाइडेंस दूंगी। ध्यान हमें हमसे जोड़ता है, हमें खुद से जोड़ता है। ध्यान हमें अवेयर रहना सिखाता है। अवेयरनेस क्या होती है? हमारी इंटेलिजेंस प्रोग्रामिंग फिजिकल टू अवेयरनेस। तो हम क्या करते हैं, अवेयर रहते हैं हर समय, हम क्या बोल रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। सिर्फ ऐसे ही नहीं कि कर लिया, जब बैठे कहीं पहुंच गए और पता ही नहीं चला कब पहुंचे, तो ये नहीं चाहिए। हमें अवेयर रहना है अपने प्रति, अपने स्वयं के प्रति, अपनी सांसों के प्रति, और जागरूक रह के कार्य करना है। मुझे तो बहुत मजा आया आज के सेशन में भी, कल के सेशन में बहुत ही अच्छा लगा था। मैंने बताया था कल के सेशन में कि हमें कैसे अपनी स्वास्थ्य को सही रखना है। मैंने बताया था कि हरडे का प्रयोग कैसे करते हैं, हम अपने पेट पे पट्टी कैसे लगाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पैर गर्म, पेट नरम और हमारा सर ठंडा होना चाहिए। तो यहीं से शुरुआत होती है हमारे अच्छे स्वास्थ्य की। कल हमारा तीसरा दिन है। कल आप सीखने वाले हैं कि पिरामिड हीलिंग करते कैसे हैं, कैसे हम इस हीलिंग को अपने लिए कर सकते हैं। तो कल आप हमारे साथ बने रहिएगा, और आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद कि आप हमारे साथ आज हैं, बने हुए हैं। किसी को कोई भी प्रश्न पूछना हो इस विषय पे आप हमसे पूछ सकते हैं। किसी को कुछ भी पूछना है? म्यूट है रेखा जी, आप म्यूट है। रेखा जी, हेलो मैम। हेलो मैम। हेलो मैम। मैम एक बात बोलनी है आपसे। यस, किस मैम से बोलनी है? कोई स्पेसिफिक? मैम आपसे तो हम मिल चुके, ज्योति मैम से बोलनी है। हाँ बोलिए। मैम आज आप बहुत अच्छी लग रही हो कल से ज्यादा। थैंक यू, थैंक यू। काश मैं आपको देख पाती, आप सभी के सुंदर सुंदर मुस्कुराते हुए चेहरे व्हाई में नॉट मैम, घर में लाइट नहीं है, आपको दिखाते हैं ना हमें। तो मुझे बहुत ही मजा आता, मुझे लगता कि कितना अच्छा लग रहा है। ओह वाओ, वंडरफुल। हाय रेखा मैम। हेलो मैम। हेलो, एंजॉयिंग द मैम सेशन? कैसे हो आप सब? मैम बहुत मजा आया, बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग भी है। नई नई चीजें, मैंने ये चीज ना पहली बार सुनी है, तलवे गरम और सर ठंडा और पेट नरम, सच में। तो इसी को हमारी लाइफ में भी अपनाना है, सिर्फ सुनना नहीं है, उसे अपनाना है, तब उसका असर मिलेगा। यस मैम। है ना? हेलो, कैसे हो आप लोग दोनों? ऑल गुड? यस दी। नाइस वर्कशॉप। चलिए, एज आई बहुत ही प्रॉमिस। अच्छा लगा सेशन, चलिए, बहुत थैंक यू सो इंटरेस्टिंग मच। था। थैंक यू सो मच। व्हाट लिटिल वी कैन शेयर। चलिए, आज हमने खुशी रेखा होती जी है। से सीखा। हाँ, आज हमने रेखा जी से सीखा, ये जो हमारा शरीर जो दिखाई दे रहा है, ये तो है ही हमारा शरीर, लेकिन इसके साथ हमारा एक और शरीर है। तो सबसे पहले अगर कुछ भी होता है हमारे उस शरीर में दिखाई देता है, फिर वो हमारे इस फिजिकल बॉडी में विजिबल होता है, दिखाई देता है। आज हमने जाना रेखा जी से कि हमारे शरीर में चक्रास होते हैं, जो चक्रास इफेक्ट करते हैं, हमको इफेक्ट करते हैं, हमारे भावों को इफेक्ट करते हैं। किस तरह से बताया उन्होंने, किस तरह के थॉट हमें रखने चाहिए। तो सभी हम उसके ऊपर कार्य करेंगे। और कल जरूर से ये सेशन टाइम पे ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि कल हम जानेंगे कि हमारा ये जो शरीर जो ये दिखाई दे रहा है, इसको हम कैसे हम पिरामिड हीलिंग करें और अपने आप को हम स्वस्थ रखें और सुंदर रखें। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहे, सुंदर रहे और मस्त रहे। एक ही फंडा अपनाए कि मिरर के सामने खड़े होके दोनों हाथ खोलकर बोला कीजिए कि मैं स्वस्थ हूँ, मैं मस्त हूँ। हमेशा यही क्या कीजिए, जब भी आपको कुछ लगे, दोनों हाथ ऐसे खोलिए मिरर के सामने, अपने आप को एकदम हाथ ऐसे फैला देने चाहिए और बहुत खुश होकर बोलना चाहिए कि मैं स्वस्थ हूँ, मैं मस्त हूँ।
इतनी बार बोलना चाहिए कि वो आवाज हमें सुनाई दे, हमारे अनकॉन्शियस माइंड तक सिर्फ वही पहुंचे कि नहीं मैं स्वस्थ हूँ और मैं मस्त हूँ। बस यही दो जो शब्द है ना, यही हमारे मंत्र होते हैं। और अभी सबसे खूबसूरत और सुंदर मंत्र यही है हमारा कि मैं स्वस्थ हूँ और मस्त हूँ। तो कल हम सेम और टाइम वैसे पे मिलेंगे। ये चीज हम है ना शाहरुख खान से सीख सकते हैं, उसके जैसे ऐसे बाहें खोलिए और बुलाइए मैं स्वस्थ हूँ, मैं प्रकृति को मस्त गले हूँ। लगा लीजिए। प्रकृति के साथ हमेशा चलना है हमें। तो कल हम हमेशा सभी मिलते हंसते हैं रहिए। सेम टाइम पर। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू रेखा जी, सभी का धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू ज्योति जी। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू मैम मैम। बहुत अच्छा सेशन रहा। थैंक्स। थैंक यू दीदी। ओके नाउ